पहली बार भारत के लिए लड़ रही दो महाशक्तियां। भारत की डील का दुनिया को दिखा महत्व। अफगानिस्तान में छाया संकट का बादल, सूखे में गेहूं की पैदावार पर लगा झटका। दोस्तों, भारत की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है जिसमें यह पता चलता है कि अमेरिकी नेवी का सबसे ज़्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट F-18 3-4 दिनों में भारत पहुंच जाएगा और इसका परीक्षण 23 मई से शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 24 मई को क्वाड की मीटिंग होने वाली है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आमने सामने आने वाले हैं। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। लेकिन इससे एक दिन पहले ही भारत में अमेरिकी नेवी का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट F-18 भारत आ चुका होगा। आपको बताते चले 23 मई से इसका परीक्षण भारत में शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा मिलता है कि भारत ने इसी साल राफेल M का भी परीक्षण किया था और अब भारत के लिए अमेरिकी ब्रह्मास्त्र की बारी है। आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में एक ऐसे विमान के बारे में, और आपको हम ये भी बताएंगे कि भारत को आखिर इस एयरक्राफ्ट के साथ क्यों जाना चाहिए। इसके अलावा हम इस एयरक्राफ्ट की छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना 23 मई से गोवा के तट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट का परीक्षण करेगी, क्योंकि भारत 26 विमान को खरीदने वाला है, जिसके दावेदारों में से एक ये भी है कि जिसे जल्दी INS विक्रांत स्वदेशी विमान कोष में शामिल किया जाएगा। और इसके बारे में खबर निकल कर आ रही है कि इसी हफ्ते के आखिर तक अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट यहां तक आने वाले हैं और यहीं से इन दोनों एयरक्राफ्ट का भारत परीक्षण करने वाला है। आपको बताते चले, यहाँ पर फ्रांस के राफेल M और अमेरिका के F-18 के बीच में मुकाबला है। इन दोनों विमान की ही गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से होती है। एक तरफ आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि 2 इंजन वाला राफेल है, हवा से जमीन या समुद्र में सतह पर हमला, जासूसी या परमाणु हमला, ये कई तरह के मिशन को आसानी से अंजाम दे सकता है। और राफेल विमान के नेवल वर्जन का इस्तेमाल फ्रांस की नौसेना करती है। और राफेल विमान की कई और खासियतें पाई जाती है, जिसमें एक ये भी है कि यहाँ पर आप एक साथ राफेल की मदद से 13 मिसाइलें लेकर जा सकते हैं। इसके रडार के बारे में मिलता है कि इसका रडार इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि यह एक साथ 8 विमानों को ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, अगर हम राफेल की तरफ देखेंगे तो कुछ चीज़ों में हमें राफेल अच्छा दिखाई देगा, तो वहीं अगर हम अमेरिकी विमान F-18 की तरफ देखेंगे तो कुछ चीज़ों में हमें F-18 अच्छा दिखाई देगा। इसके बारे में मिलता है कि F-18 का मुकाबला दुनिया का कोई भी जेट नहीं कर सकता। अब यह भारत टेस्टिंग के लिए आने वाला है। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने भी अपनी सेना में शामिल कर रखा है और मिलता है कि यह विमान अमेरिका की नेवी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और इसी एयरक्राफ्ट की मदद से यहाँ पर अमेरिका ने सीरिया, ईरान जैसे देशों के ऊपर जमकर बमबारी की थी और उनको घुटनों पर लाद दिया था। इस विमान की खासियत में से एक खासियत यह भी पाई जाती है कि इस विमान को उड़ाते समय आप जमीन से मौजूद कंट्रोल रूम में बड़ी आसानी से संपर्क कर सकते हैं। और इस विमान में 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसकी मदद से 4000 किलो के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लेकर यह बड़ी आसानी से हवा में उड़ सकता है। इस विमान के अंदर मौजूद इसके रडार इसको और भी घातक बनाते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी विमान को नापने के लिए उसको VVR रेटिंग दी जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर राफेल को कितनी रेटिंग दी गई है और अमेरिका के F-18 को कितनी रेटिंग दी गई है। अगर हम राफेल की बात करेंगे तो यहाँ पर राफेल को VVR रेटिंग 100 में से 90 दी गई है। लेकिन यहीं अगर हम अमेरिका के F-18 की तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि अमेरिका के F-18 ने 100 में से 83 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में राफेल को 10 में से 8.5 की रेटिंग दी गई है। वहीं अगर हम अमेरिका के F-18 की बात करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर अमेरिका की F-18 को 10 में से 8.9 की रेटिंग प्राप्त हुई है। दोस्तों, इन दोनों विमानों में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन इसमें जो एक मुख्य अंतर है वह यह इनकी कॉस्ट है। अगर हम एक राफेल की बात करेंगे तो यहाँ पर एक राफेल जितने में आएगा उतने ही दाम में हमें अमेरिका का F-18 मिल जाए, वो भी 2। तो यहाँ पर भारत का काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा और ये बात फ्रांस भी जानता है।
इसी वजह से यहाँ पर इन दिनों फ्रांस की भी धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो रखी है और हो सकता है कि भारतीय सेना में पहली बार कोई अमेरिकी विमान शामिल हो, क्योंकि यहाँ पर भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले जैसे नहीं हैं। अब दोनों देशों के रिश्ते पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? भारत को फ्रांस की तरफ से जाना चाहिए या फिर अमेरिका की तरफ? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर धीरे धीरे सभी देश अपनी तरफ से कोई ना कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसी को देखते हुए अभी अफगानिस्तान की तरफ से गेहूं को लेकर एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं दुनिया में इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है जिससे इसकी चपेट में कई सारे देश आ सकते हैं। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है तब से पूरा देश बदहाली की ओर जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सूखे के कारण गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई है। अधिकतर देश खाद्यान्न की कमी का हवाला देते हुए पहले भी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। अब तालिबान भी इस कड़ी में जुट गया है। एक स्थानीय मीडिया ने बताया कि तालिबान ने गुरुवार को भोजन की कमी से बचने के लिए गेहूं के निर्यात व व्यापार को निलंबित कर दिया है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया, देश के वित्त मंत्रालय ने सभी कस्टम्स को गेहूं को विदेश जाने से अलग अलग करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य देश में गेहूं और खाद्य असुरक्षा को रोकना है। अफगानिस्तान में किसान कम बारिश और अपनी कृषि भूमि के बारे में शिकायत कर रहे हैं, जो इस साल सूख रही है। इसके अलावा हाल ही में राजनीतिक विकास के परिणाम स्वरूप अफगान लोग एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा रूस द्वारा यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से खाद्य कीमतों, विशेष रूप से गेहूं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कंधार प्रांत के अलग अलग जिलों में जहां गेहूं के दाम 50% तक बढ़ गए हैं, वहीं दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान को गेहूं की तस्करी शुरू कर दी है। खामा प्रेस ने बताया कि इससे पहले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बताया था कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, 22 मिलियन से अधिक लोग गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भूख और भोजन की कमी ने 97% अफगान आबादी को प्रभावित किया है। अफगानिस्तान को अपनी 33 मिलियन आबादी को खिलाने के लिए हर साल 6 मिलियन टन से अधिक गेहूं की आवश्यकता होने का अनुमान है। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ऐसे समय पर आया है जब भारत ने अफगानिस्तान को दवाओं के अलावा मानवीय सहायता के रूप में 50,000 टन गेहूं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। पिछले साल अगस्त में तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान गंभीर मानवीय संकट और भोजन की कमी का सामना कर रहा है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त भोजन और सही पोषण के बिना बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, जिससे उनकी बीमारी, संक्रमण, स्टार्टिंग और मृत्यु हो सकती है। इससे बचने के लिए अफगानिस्तान के अंदर और भी ज़्यादा गेहूं की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि सभी लोगों तक गेहूं पहुंचाया जा सके। इस स्थिति से उभरने के लिए अफगानिस्तान को अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि कोई भी देश इस समय बिना किसी फायदे को किसी को गेहूं नहीं देने वाला, और ऐसे में अफगानिस्तान को गेहूं की ज़रूरत भी है। आपको क्या लगता है, कोई भी देश इस समय बिना कोई फायदे के किसी को गेहूं देगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।